class 8th. Today we are going to do your chapter 3 of computers. The name of chapter is computer network. You would have heard this word again earlier also. कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर का नेटवर्क क्या होता है? जो कंप्यूटर है उसको उसमें जो इंटरनेट होता है, मतलब जिसके थ्रू हम सारा काम करते हैं, आजकल का सारा काम जो है इंटरनेट के थ्रू हो रहा है. वाई इज़ इट कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स? उसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों कहा जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? सो लेट अस रीड इट. Two or more computers or peripherals connected together for sharing data or hardware resources such as printer form a network. दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या पेरिफेरल्स मतलब जो प्रिंटर है या स्कैनर है या फिर और भी कोई जो चीज़ है हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, उसको कनेक्ट करने के लिए जब हम वायर्स के साथ कनेक्शन कर देते हैं, दो कंप्यूटर्स को या दो चीज़ों को जोड़ देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क. नेटवर्क में वेरी इन टर्म ऑफ साइज. जो नेटवर्क है वो डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है इन टर्म्स ऑफ साइज़ के अकॉर्डिंग कि मतलब एक ही कंप्यूटर के साथ हम कितने कंप्यूटर ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कितना बड़ा नेटवर्क हम इस्टेब्लिश करने के जा रहे हैं. एंड कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हम किस तरह से हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है और कितनी दूरी पे वो रखे हुए हैं. जोग्राफिकल स्प्रेड मतलब कितनी दूर वो एक दूसरे से रखे हुए हैं और हम कितना कॉम्प्लेक्स वो अपना जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं. मतलब लाइक हम सिर्फ कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने जा रहे हैं या कंप्यूटर को एक सभी कंप्यूटर्स को एक प्रिंटर के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं और फिर सभी कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट करने जा रहे हैं. मतलब कितनी कनेक्टिविटी उसमें चाहिए और कितना ज़्यादा हम उसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं. दैट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क्स. द नेटवर्क स्पेसिफिक टू द यूज़र विद द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द इंट्रानेट. जो नेटवर्क है जो हम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ही होता है. मतलब सिर्फ एक लाइक आप अगर अपने स्कूल की बात करें, अगर एक स्कूल के अंदर सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो हम उसको बोलेंगे इंट्रानेट. मतलब आपका इंटर कनेक्शन है एक दूसरे के साथ ही. और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ ऑल्सो अ नेटवर्क बट इट इज़ ह्यूज एंड ओपन टू ऑल. मतलब इंटरनेट भी एक नेटवर्क है लेकिन वो बहुत बड़ा है एंड ओपन टू ऑल, मतलब उसको हर कोई यूज़ कर रहा है. मतलब इफ़ वील टॉक अबाउट तारानगर ओनली, इफ़ वील टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सिटी, तो उस सिटी के अंदर लाइक अगर 1000 स्कूल्स हैं, 100 स्कूल्स हैं, तो एवरीबडी इज़ यूजिंग देयर ओन इंट्रानेट. हर एक का अपना खुद का इंट्रानेट होगा और फिर वो सभी के इंट्रानेट कनेक्ट होकर किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं. दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट. इंटरनेट इज़ अ कनेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. मतलब उसमें और भी बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं वो जुड़ जाते हैं. द कंप्यूटर इज़ इन अ नेटवर्क इज़ नॉन एज नोड. जो कंप्यूटर होता है एक नेटवर्क के अंदर उसको हम बोलते हैं नोड. कि हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर के अंदर हम एक नेटवर्क के अंदर हम कितनी नोड्स अटैच करने जा रहे हैं. तो एक कंप्यूटर को हम एक नोड मानेंगे. ईच नोड इज़ कनेक्टेड थ्रू आइदर केबल्स और वायरलेस मीडियम. जो हर एक नोड है, हर एक सिस्टम जो है वो कनेक्ट होगा किस तरह से? या तो केबल्स के थ्रू, उसको हम बोलेंगे वायर्ड, या फिर वायरलेस मीडियम, वाईफाई के थ्रू या फिर वायरलेस के मीडियम के थ्रू, तो उसको हम वायरलेस बोलेंगे. नाउ द क्वेश्चन राइजेस, हाउ अ कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प्स. एक जो कंप्यूटर का नेटवर्क है वो किस तरह से हेल्प करता है, मतलब वो किस किस तरह के वो हमें एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है और क्या वो हमारी हेल्प करने जा रहा है. अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो हमारा क्या कारण हो सकता है, हम क्यों इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं? तो फर्स्ट इज़ फाइल शेयरिंग. फाइल शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि हम इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने स्कूल का ही एग्जांपल लेते हैं तो आपके क्लरिकल ऑफिस जो है, आपका जो अकाउंट ऑफिस है, उसमें आपके पूरे स्कूल के जितने बच्चे हैं सभी स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा हुआ है. अब दैट सेम डाटा इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल द टीचर्स. अभी सब टीचर्स को वो डाटा चाहिए. सभी टीचर्स के पास अपने खुद के लैपटॉप्स हैं, अपने खुद के मोबाइल फ़ोन्स हैं. तो हम अगर उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे तो इजीली उनका जो डाटा है वो शेयर हो पाएगा. तो दैट इज़ फाइल शेयरिंग. देन इज़ कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन. अब नेटवर्क के थ्रू क्या होता है, अगर हमने कोलैबोरेट करना है, मतलब लाइक अगर जो हमारे क्लरिकल ऑफिस वाले मैम हैं उन्होंने कोई डाटा हमें सेंड करना है या हमारे लाइक दे वांट एनी, like for example they want every teacher to call to their student, to call to all the students and to know whether they have paid fees or not, or whether they have got admission or not, whatever they want.
तो उसके लिए क्या होगा, वो कोलैबोरेट कर सकते हैं ईजिली थ्रू नेटवर्क के थ्रू वो ईजिली कोलैबोरेट कर सकते हैं और ईजिली उनको पता चल सकता है कि क्या हर एक मेंबर कर रहा है। लाइक अगर आप हमारे स्कूल में जो लगे हुए हैं कैमराज लगे हुए हैं, कैमराज के थ्रू हमें क्या पता लग रहा है कि किस क्लास में क्या हो रहा है, तो वो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नेटवर्क के थ्रू ही तो वो कनेक्टेड है। मतलब सारे कैमराज जो हैं वो नेटवर्क के थ्रू उनका जो सारा व्यू है वो एक कंप्यूटर के ऊपर आ रहा है जहाँ पर बैठकर उनको चेक किया जा सकता है। तो दैट इज़ कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। देन वी हैव शेयरिंग कंप्यूटर पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स क्या होता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर या फिर और भी इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हम शेयर करना चाह रहे हैं। तो अब एक ऑफिस के अंदर, एक अकाउंट ऑफिस के अंदर एक प्रिंटर सफिशेंट है, लेकिन वहाँ पर अगर 4 पर्सन है वर्क करने वाले, 4 हमारे अकाउंटेंट हैं, तो हम एक प्रिंटर लगा के उन चारों के सिस्टम को हम एक प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ नेटवर्क। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट सेव हो रही है ना। इंस्टेड ऑफ गिविंग 4 separate printers, 4 separate scanners to everybody, we have connected all the systems and we have made their network so that they can give command from their own system. हर एक पर्सन अपने खुद के सिस्टम से कमांड दे सकता है प्रिंटर के लिए, ठीक है। दैट इज शेयरिंग कंप्यूटर पेरिफेरल्स। देन वी हैव रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस में क्या होता है, like if my computer has any problem, I am sitting here in my home and I have any problem, I can give my system on remote to my engineer. मैं अपने सिस्टम को इंजीनियर को दे दूँगी रिमोट पे, एंड दैट पर्सन कैन सी माई सिस्टम ऑन हिज ओन सिस्टम। वो जो इंजीनियर है वो अपने सिस्टम पे मेरा सिस्टम खोल लेगा, बिकॉज दैट इज़ कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क। तो वो अपने सिस्टम पे मेरा सिस्टम जब खोलेगा तो उसमें वो इजीली चेक कर पाएगा। मतलब ही नीड नॉट टू कम हेयर एंड सिट ऑन माई सिस्टम टू चेक इट, ही कैन चेक इट माई सिस्टम ऑन इज एट हिज ओन होम। अपने खुद के होम में वो रहता है, वो मेरा सिस्टम वो चेक कर सकता है, दैट इज़ थ्रू रिमोट एक्सेस। देन वी हैव डाटा बैकअप। डाटा बैकअप क्या है कि हम जब नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो हम सभी सिस्टम्स का जो डाटा है, सभी सिस्टम की फाइल्स जो है वो हम एक सर्वर इस्टेब्लिश कर देते हैं, उस पर सेव होती रहती हैं। तो क्या होता है, हमारी डाटा की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अगर हमारा एक सिस्टम करप्ट हो गया देन ऑल्सो वी नीड नॉट टू वरी, बिकॉज हमारा जो डाटा है वो हमारे सर्वर पे अवेलेबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू इसके यूजेस से हमें क्या निकल के आते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव अपने आप हो गया, बिकॉज एक ही हम जहाँ पे हमें 5 प्रिंटर लगाने पड़ते वहाँ हमारा एक ही प्रिंटर से काम चल गया, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। देन इज सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग क्या होता है, लाइक हमने जो भी हम अपने सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर लगाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जितने ज़्यादा सिस्टम लगाएंगे उतने ज़्यादा हमें लाइसेंस लेने पड़ेंगे। लेकिन जब हमने उनको नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर दिया देन वी नीड नॉट टू बाई अ सेपरेट लाइसेंस, सेपरेट स्टैंड अलोन लाइसेंस हमें बाय करने की ज़रूरत नहीं है। देन वी कैन कनेक्ट देम एंड वी कैन यूज़ द सेम सॉफ्टवेयर एंड देन सेव टाइम वाइल शेयरिंग फाइल्स। और जब हम फाइल शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, अगर हम नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं तो ईजिली उसमें शेयर की जा सकती हैं और फास्टली हो सकती है। अगर हम हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल सेंड करनी है, वी कैन सेंड इट थ्रू इंटरनेट ऑल्सो, वी कैन सेंड इट थ्रू हमारा जो ईमेल के थ्रू भी हम सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ तो हमारी वो फाइल शेयरिंग जो होगी वो ईजी हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी। जैसे अगर कभी आपने देखा होगा, अगर कभी अपने लैपटॉप को आपने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि हमारे जैसे मोबाइल के अंदर मोबाइल हैवी हो गया, उसमें सारा डाटा बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सेस में हो गया, तो हम क्या करते हैं अपने मोबाइल से कुछ डाटा निकाल के, कुछ एक्स्ट्रा स्नैप्स या कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स निकाल के हम अपने लैपटॉप में डाल लेते हैं। तो लैपटॉप में कैपेसिटी ज़्यादा है, हम उसमें डाल के सेव कर लेते हैं, तो हमारा मोबाइल को खाली कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक कंप्यूटर को हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया और डाटा शेयर हो गया, फाइल शेयर हो गई, ठीक है। देन नीड नॉट डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी और इट्स बैंडविड्थ टू ट्रांसफ़र फाइल। हमें कोई फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, बिकॉज इंटरनेट एक तो देन वी नीड टू पे फॉर दैट। जितना हम इंटरनेट यूज़ करेंगे उतना हमें पे करना पड़ेगा, हमारा डाटा यूज़ होगा। और अगर हम सिंपली कनेक्ट करके वायर के थ्रू कनेक्ट करके हम ट्रांसफ़र कर लें तो दैट विल बी फास्ट ऑल्सो एंड उसमें डाटा चार्ज भी नहीं लगेगा। फर्दर वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ फाइल्स सच एज टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स कैन बी शेयर्ड इजीली। जो भी फाइल्स होती हैं हमारी, टेक्स्ट फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, ग्राफिक्स फाइल, वो सारी इजीली हम शेयर कर सकते हैं।
और सिक्योरिटी इसमें बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एक दूसरे के जो डाटा है उसमें हम देख नहीं सकते हैं, हम उसमें लाइक प्राइवेसी लगा सकते हैं, हम उसमें लॉक लगा सकते हैं, तो दैट कैन बी इजीली सेव्ड। देन वी हैव डिसएडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? कंप्यूटर इन अ नेटवर्क हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। जब हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें कुछ डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं, मतलब कि कुछ कमियां भी रह जाती हैं कि तो किस तरह की कमियां हो सकती हैं वो, लाइक परचेजिंग द नेटवर्क केबलिंग एंड फाइल सर्वर्स कैन बी एक्सपेंसिव। वो जो केबल उसके लिए अटैच करते हैं, केबल हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए जो केबल लगाते हैं, मतलब जो वायर्स का यूज़ करते हैं, या फिर जो हम सर्वर्स लगाते हैं, वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं। बट अगर हमने नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो इतना तो हमें स्पेंड करना ही पड़ेगा, बट दैट मे बी कॉस्टली। एंड मैनेजिंग अ लार्ज नेटवर्क इज़ कॉम्प्लिकेटेड। अगर हमने बहुत बड़ा नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, और उसके लिए ट्रेनिंग की भी ज़रूरत हो सकती है उसको मैनेज करने के लिए। एंड अगर सर्वर में प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे सीवर लिखा हुआ है, अगर सर्वर के अंदर फॉल्ट आ गई तो हमें कोई भी एप्लीकेशन रन करने में मुश्किल आ सकती है। एंड अगर नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम आ गई तो जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होंगे उनको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड जैसे आपने अपने लैब में देखा होगा, जैसे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अगर मेन सिस्टम हमारा वर्क नहीं करा तो इट मीन्स हमारे रेस्ट ऑफ द 5 सिस्टम्स विल ऑल्सो नॉट वर्क। तो इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। एंड देन इफ़ देर आर मोर नंबर ऑफ़ यूज़र देन अ डिफाइंड नंबर, मतलब जितने एक नेटवर्क में होने चाहिए अगर उससे ज़्यादा हमारे यूज़र्स हैं तो जो ट्रांसफ़र है या शेयरिंग ऑफ फाइल्स है वो स्लो हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन से डिसएडवांटेज हैं हमारे नेटवर्क के। एंड नाउ वी हैव ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन मीडिया। जो हमारा हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है या फिर हमने जो शेयरिंग करनी है वो किस मीडियम के थ्रू होएगी, कैसे होगी? तो इट कैन बी 2 टाइप्स, लाइक वायर्ड कनेक्शन और इट कैन बी वायरलेस कनेक्शन। 2 तरह की हो सकती है। वायर्ड कनेक्शन में क्या होगा, हमें ऑब्वियसली वायर लगानी पड़ेगी ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा एक दूसरे के साथ। तो उसमें नोड टू नोड, मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से वायर के थ्रू कनेक्टेड होगा। और वायरलेस में क्या होगा, जिसमें हमें लाइक एज यू आर टेकिंग वाईफाई कनेक्शन ले लेते हैं हमारे इंटरनेट के लिए, तो हम उसको बोलेंगे वायरलेस कनेक्शन। लाइक अदरवाइज़ जैसे हमने आपका जो सिस्टम होता है, आपका जो टीवी होता है, टीवी के रिमोट होता है, रिमोट से हमारे टीवी तक कनेक्शन कैसे जाता है, दैट इज़ ऑल्सो वायरलेस मीडियम। उसमें भी कोई हमारी तार कनेक्टेड नहीं है ना, तो दैट इज़ ऑल्सो वायरलेस मीडियम। तो 2 तरह का मीडियम हो सकता है नेटवर्क का, एक वायरलेस और एक वायर। अब वायर्ड में क्या होता है, हमारी केबल्स यूज़ होती हैं, लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये 3 तरह की केबल्स इन्होंने बताई हैं, और इन पे डिपेंड करता है हमने कितना बड़ा हमने नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है। लाइक ये वाला जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये 100 मीटर तक की ही नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर सकता है। कोएक्सियल केबल 500 मीटर, और जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है ये 10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर सकता है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसको इंस्टॉल करना आसान है और बहुत ज़्यादा इजीली वो अवेलेबल हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर इंटरफेरेंस हो जाती है। मतलब अगर डाटा बाहर से लाइक नॉइस है या फिर किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस है तो हमारा डाटा करप्ट हो सकता है। और ये इसका जो डाटा है वो एरिया है वो लिमिटेड है, मतलब बहुत ही कम जगहों को वो कवर करता है। एंड जो कोएक्सियल केबल है इसमें इंटरफेरेंस का कोई चांस नहीं होता और ये बहुत ही अच्छा वे है, लेकिन इसके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसकी बैंडविड्थ लिमिटेड होती है। अगर आप बैंडविड्थ का मतलब, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ? मतलब जहाँ से हमारा डाटा ट्रैवल करेगा, मतलब वो एरिया कितना ब्रॉड है, कितनी उसकी चौड़ाई है, कितनी उसकी विड्थ है, उसको हम बोलेंगे बैंडविड्थ। तो इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो लिमिटेड होती है और बहुत कम जगहों पे यूज़ होता है। और अगर केबल ख़राब हो जाए हमारी तो पूरा नेटवर्क ही ख़राब हो जाता है। ठीक है। अब जो फाइबर ऑप्टिकल केबल थी इसमें टेप नहीं किया जा सकता, मतलब इसके अंदर बीच में से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके अंदर सिक्योरिटी अच्छी होती है और लंबे ज़्यादा दूरी के जगहों पे भी यूज़ हो सकती है और इसमें इंटरफेरेंस का कोई चांस नहीं होता। और इसका साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है और ये हल्की होती है, तो इसलिए इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो लाइफ है 100 साल तक भी रह सकती है, मतलब ये इतनी ज़्यादा यू कैन से वर्दी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। एंड इसमें इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसको टर्मिनेट करना मुश्किल है, मतलब अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो उसको डिटैच करना मुश्किल है और फ्रेगाइल है, मतलब ये बहुत डेलिकेट होती है
और डैमेज इजीली हो जाती है, और इसको सिर्फ ग्राउंड में ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर 3 काइंड ऑफ वायर्स। फर्दर वी हैव वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन में क्या होता है, ऑब्वियसली इसमें वायर्स नहीं है, तो हमें जो डाटा है या फिर जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हम डाटा कैप्चर करेगा हमारे सिस्टम या फिर हमारा मोबाइल, वो वेव्स के थ्रू कनेक्ट करेगा। तो अब इसमें क्या मीडिया यूज़ हो रहा है, माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव क्या है, रेडियो वेव्स की कुछ बीम्स हैं जिसके थ्रू हम जो डाटा है वो ट्रैवल करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे वो ट्रैवल करता है। और इसमें क्या होता है, ये बैड वेदर, अगर वेदर अच्छा नहीं है या रेन हो रही है तो उसमें ये अफेक्टेड हो जाता है, तो इसलिए अब ये बहुत कम यूज़ होता है। अब ये है नेक्स्ट है हमारा रेडियो वेव्स। इसमें क्या है, ये सबसे पहला वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि मेनली वॉइस ऑडियो को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जो हम रेडियो चैनल्स हम देखते हैं, लाइक मिर्ची, रेडियो मिर्ची है, या फिर रेडियो का जो दूरदर्शन चैनल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, दूरदर्शन नहीं, जो रेडियो के चैनल्स हैं, तो उनमें क्या होता है, ये हमारा ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो है वो ये वाला रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। एंड फिर है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है, जैसे हमारा मोबाइल, जैसे हमारा टीवी के अंदर, टीवी स्क्रीन को हम हमारा रिमोट यूज़ करते हैं चैनल चेंज करने के लिए या वॉइस इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो सिर्फ हाउस होल्ड घर में इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। और ये जो इंफ्रारेड सिस्टम है ये रिमोट्स में मेनली यूज़ होता है। तो दिस इज़ इंफ्रारेड। देन वी हैव सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है, इसमें क्या होता है, हमारा नीचे अर्थ से हमारा सिग्नल जाते हैं सैटेलाइट पे, और फिर सैटेलाइट से फिर दोबारा नीचे अर्थ पर आते हैं, और जहाँ जहाँ उसके एंटीना लगे होते हैं उसको वो कैच कर लेता है। तो वो हमारा सैटेलाइट के थ्रू हमारा कनेक्शन होता है। जैसे हम देखते हैं हमारे जो केबल के चैनल्स वगैरह होते हैं, या फिर हम बोलते हैं जो हमारे टीवी पे जो शोज़ वगैरह आते हैं वो सारे सैटेलाइट के थ्रू आते हैं। एंड देन वी हैव ब्लूटूथ। ब्लूटूथ तो ऑब्वियसली आपने अब बहुत यूज़ किया होगा। हम डाटा ट्रांसमिट करने के लिए एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे, या फिर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर डिजिटल कैमराज होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, वो सारे ब्लूटूथ सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, हम इजीली डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मोबाइल्स भी आते हैं जिसमें ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं या ब्लूटूथ माइक्रोफोन होते हैं, जिसमें हम लाइक कान में हमने मोबाइल का ब्लूटूथ लगा लिया, एंड देन we need not to hold the mobile in our hand, we can easily talk, we can easily chat, or we can easily listen to the music। तो वो उसमें ब्लूटूथ होता है। एंड देन वी हैव वाईफाई। वाईफाई क्या है, इसमें एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर वायरलेस राउटर्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। जैसे हमने हमारा सिस्टम जो है, हमने फॉर एग्जांपल हमने स्कूल में वाईफाई कनेक्शन ले लिया, हमने एक राउटर लगाया, अब उस राउटर से हमारे मोबाइल्स भी सिग्नल कैच कर रहे हैं, हमारे लैपटॉप भी सिग्नल कैच कर रहे हैं, और हमारे जो कंप्यूटर्स पड़े हैं वो भी सिग्नल कैच कर रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल थ्रू वाईफाई। नाउ फर्दर वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कितने तरह के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, पैन, मैन, लैन एंड वैन। 4 तरह के नेटवर्क होते हैं। तो these all are classified, these all are made according to their जोग्राफिकल स्प्रेड, मतलब वो कितने ज़्यादा बड़े नेटवर्क हैं उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट इज़ पैन। पैन नेटवर्क क्या होता है, आई नॉट रीड इट लाइन टू लाइन, आपको इतना इसको रीड कर लेना बाद में। पैन में क्या होता है, हम कनेक्टेड है, लाइक मेरा जो लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है मेरे मोबाइल के साथ, मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है मेरे टैबलेट के साथ, मेरे स्मार्टफोन के साथ, मतलब आई एम कनेक्टेड। ये मेरा पर्सनल खुद का नेटवर्क है, मैं कनेक्टेड हूँ अपने मोबाइल के साथ, मेरी सभी चीज़ों के साथ कनेक्टेड हूँ। दैट इज़ माई पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। देन वी हैव आर फर्दर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जैसे हमने एक ऑफिस ले लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन ले लिया या एक स्कूल ले लिया, उसमें जो हमारे सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। उसमें क्या होता है, जैसे हमने प्रिंटर को अटैच कर दिया अपने दूसरे सिस्टम से, सारे सिस्टम को, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, मॉडेम, इन सब के साथ कनेक्टेड कर दिया हमने, तो उसमें, या फिर हम अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको हम शेयर कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ क्या है, लैन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। अब इसके अंदर एक वर्ड आता है नेटवर्क्स के अंदर, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है कि हम किस तरह का टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की हमारी जो कनेक्शन है वो कैसे हम करने जा रहे हैं। लाइक यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है
लाइक हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो नेटवर्क है वो पॉइंट टू पॉइंट है, एक नोड से दूसरे नोड पे, फिर उस दूसरे नोड पे, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, दैट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट। फिर है बस, इसमें एक वायर जा रही है, यहाँ से एक वायर जा रही है, उस वायर के साथ सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, या 5 का सिस्टम कनेक्टेड है एक ही वायर के साथ। फिर हमारा है रिंग, रिंग में क्या है, एक कंप्यूटर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से फिर सर्वर आ गया। इस तरह से ये सारे रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड है। एंड फर्दर वी हैव स्टार, यहाँ पे मेन राउटर लगा हुआ है, उस राउटर से सारे के सारे कनेक्टेड है, CPU भी, माउस भी, एंड एवरीथिंग योर यू कैन से सिस्टम एंड ऑल, दैट ऑल आर कनेक्टेड थ्रू वन राउटर। दिस इज स्टार टोपोलॉजी। एंड देन वी हैव ट्री टोपोलॉजी, हमारे 3 मॉडम्स हैं, एक बस के एक वायर के साथ 3 मॉडम्स कनेक्टेड है, फिर उस पर्टिकुलर हर एक 3 मॉडम के साथ हमारे और नेक्स्ट 3 सिस्टम कनेक्टेड है, तो ये ट्री टोपोलॉजी होगी। एंड देन वी हैव मैश टोपोलॉजी, इसमें जितने भी सिस्टम हैं सारे रिंग के थ्रू, मतलब एक से दूसरे भी कनेक्टेड है, फिर दूसरे तीसरे तीसरे चौथा, मतलब हर एक सिस्टम, हर एक दूसरे जितने भी सिस्टम है उन सभी से कनेक्टेड है थ्रू अ मैश, ये काइंड ऑफ मैश हो गया। एंड देन वी हैव हाइब्रिड, एक राउटर से हमारे 5 सिस्टम कनेक्टेड है, फिर उस राउटर से हमारे नेक्स्ट 2 सिस्टम कनेक्टेड है, फिर उस राउटर से हमारे नेक्स्ट 3-4 सिस्टम कनेक्टेड है, तो ये क्या है, हाइब्रिड सिस्टम। तो ये सारी हमारी जो है फिजिकल हमारा जो लेआउट होता है उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। अब हम नेटवर्क की बात कर रहे थे, पहले हमारा आया था पैन जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, देन वी हैव लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एंड देन फर्दर वी हैव मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है हमारे एंटायर सिटी, मतलब पूरी, जैसे मेट्रो सिटीज़ हम बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं मेट्रो सिटीज़। तो उसमें क्या होता है, हमारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, सारे के सारे सिस्टम एक सिटी के कनेक्टेड हैं। तो इसमें अगर आप एग्जांपल लेंगे केबल टीवीज़ का तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। लाइक एक केबल ऑपरेटर है, वो पूरी की पूरी सिटी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और सारी सिटी में हर एक घर के अंदर जो टीवी हैं उनके ऊपर केबल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इज़ मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड नेक्स्ट फर्दर वी हैव वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा इंटरनेट। इसमें क्या है, हमारा सिस्टम जो कनेक्शन है वो वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है। अब जैसे एक लैन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का है, ये तीसरी ऑर्गेनाइजेशन का, ये चौथी ऑर्गेनाइजेशन का, और फिर वो सारे कनेक्टेड हैं वैन के साथ, मतलब वो फिर दोबारा कनेक्टेड है एक और बड़े नेटवर्क के साथ। लाइक हमारे वो जैसे इंटरनेट है, हमारे सिस्टम, हमारे स्कूल में भी इंटरनेट यूज़ हो रहा है, दूसरे आगे बाकी स्कूलों में भी इंटरनेट यूज़ हो रहा है, तो हम सभी जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड किसके थ्रू हैं, इंटरनेट के थ्रू, दैट इज़ वैन। सो नाउ फर्दर वी हैव नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब आगे है हमारे को कि किस तरह की नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए होती हैं। जब हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें कौन कौन सी डिवाइसेस चाहिए होती हैं कनेक्शन के लिए। तो फर्स्ट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या होता है, इज़ एन इनबिल्ट हार्डवेयर कार्ड इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट ही होता है, कंप्यूटर के अंदर पहले से ही ये कार्ड अवेलेबल होता है। अगर ये कार्ड अवेलेबल नहीं होगा तो इसमें कनेक्शन नहीं हो पाएगा सिस्टम के साथ, किसी और सिस्टम के साथ, किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्शन नहीं हो पाएगा, दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एंड देन इज़ मॉडम। मॉडम का मतलब क्या है, मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, किसी कंप्यूटर को किसी कम्युनिकेशन लाइन के साथ किसी डाटा को सेंड या रिसीव करने के लिए ये काम आता है ओवर अ टेलीफोन लाइन। तो इसमें क्या है, एक जो मॉडम होता है कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, तो दिस इज़ हमारा मॉडम। नेक्स्ट वी हैव स्विच। स्विच कनेक्ट्स वेरियस नोड्स टू अ नेटवर्क। स्विच में क्या होता है कि बहुत सारे नोड्स, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के साथ ज्वाइन करता है। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंट्रोल दैट एनेबल्स द इनकमिंग डाटा और मैसेजेस आर रिसीव्ड, दैट enables द नेटवर्किंग डिवाइस टू कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर इन एन एफिशिएंट वे। ये जो स्विच है ये एनेबल करता है सभी जो नेटवर्किंग डिवाइस को एक दूसरे के साथ एफिशिएंट अच्छे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। इन अ नेटवर्क द इनकमिंग डाटा और मैसेजेस आर रिसीव्ड बाय अ स्विच। किसी भी नेटवर्क के अंदर जो डाटा आता है या मैसेजेस आते हैं वो स्विच के द्वारा रिसीव किए जाते हैं और फर्दर उनको डेस्टिनेशन डिवाइस पर सेंड कर दिया जाता है, मतलब जिसके लिए वो डाटा है वो सेंड कर दिया जाता है। Like for example, when you give a command to print a document to the printer using the
computer in a LAN network, your computer is using the switch to communicate with the printer by forwarding your message to the printer. Like जब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू प्रिंटर से अटैच है, तो हमने जब मैसेज देना है प्रिंटर को किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, तो सबसे पहले वो मैसेज जाएगा स्विच के पास, एंड देन स्विच विल फर्दर send the message to the printer to print your document. Then further we have hub. Hub connects multiple computer or devices on a computer network together. जो hub है वो बहुत सारे कंप्यूटर के डिवाइसेस को या नेटवर्क को साथ में ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ अ मल्टी पोर्ट रिपीटर. ये मल्टी पोर्ट, इसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं. इट कनेक्ट्स मल्टीपल वायर्स कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर्स. ये कनेक्ट करता है बहुत सारी वायर्स जो है कंप्यूटर्स, अलग अलग कंप्यूटर से वायर्स आ रही होती हैं, उनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है. हब कैन नॉट फिल्टर डाटा. हब जो है वो डाटा को फिल्टर नहीं कर सकता. एंड डाटा पैकेट्स आर सेंड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस विदाउट बॉदरिंग अबाउट द डेस्टिनेशन डिवाइसेस. जैसे यहाँ स्विच में था, स्विच में क्या था, अगर हमने मैसेज प्रिंटर के लिए भेजा है तो प्रिंटर के पास वो मैसेज आएगा और वो प्रिंटर जो है वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देगा. लेकिन हब जो है वो एक दूसरे के साथ सभी को कनेक्ट कर दिया. अगर डाटा आता है या मैसेज आता है तो वो सभी सिस्टम्स के ऊपर इकट्ठा जाएगा. दैट विल नॉट बी, मतलब जो हब है वो किसी भी डाटा पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस जज करने में सक्षम नहीं होता है, मतलब इट कांट आइडेंटिफाई. देन फर्दर वी हैव राउटर. राउटर क्या होता है? इट्स अ हार्डवेयर डिवाइस डिज़ाइन टू रिसीव, एनालाइज एंड फॉरवर्ड इनकमिंग डाटा टू अनदर नेटवर्क. जो राउटर है वो एक से हार्डवेयर डिवाइस है जो कि रिसीव करता है, एनालाइज करता है और फॉरवर्ड करता है डाटा दूसरे नेटवर्क के पर. द डाटा have a source address and destination address with the unique IP address of the connected devices. इसमें क्या होता है, राउटर के अंदर क्या होता है, इसमें सोर्स एड्रेस मतलब हमारा जो डाटा है वो कहाँ से आया है, एंड डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब हम किसको वो भेजना चाहते हैं, और उनका यूनिक उनका IP एड्रेस लिखा होता है. लाइक हर एक जो कंप्यूटर होता है उसका यूनिक IP एड्रेस होता है. लाइक आपका अलग अलग नाम है, हर एक पर्सन का अलग अलग नाम है, उसी तरह से हर एक कंप्यूटर का भी अलग अलग IP एड्रेस होता है. तो जब डाटा फ्लो करता है एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में, तो जो राउटर होता है तो वो राउटर डाटा के पैकेट के ऊपर सोर्स एड्रेस प्लस डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों लिख के भेजता है. तो इट फॉरवर्ड्स द डाटा बाय डिफाइनिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस. तो वो डाटा आगे फॉरवर्ड करता है उस पर डेस्टिनेशन एड्रेस डिफाइन करके. अनलाइक हब की तरह नहीं है जिसमें फॉरवर्ड सिंपली डाटा फॉरवर्ड हो जाता है विदाउट चेकिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस. इसमें सारा जो डाटा है वो एड्रेस के साथ फ्लो होता है. Then we have gateway. Gateway is a device or system or software application that can perform the function of connecting two different networks. तो इसमें दो different networks को एक दूसरे के साथ connect कर सकते हैं. That is called gateway. It acts as a gateway or the edge of network. ये किसी भी network के edge की तरह काम करता है. Any data or message going out of a network must pass through this gateway. हम किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जब डाटा भेज रहे हैं तो इस गेटवे के थ्रू ही वो डाटा जाएगा, सो दैट डिवाइस ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद योर सिस्टम. ताकि हमारा जो डिफरेंट डिवाइस जो है, डिफरेंट नेटवर्क पे जो डिवाइस है वो हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके. देन वी हैव रिपीटर. Repeater is used to regenerate the signal over the same network before the signal becomes too weak or corrupted. Repeater क्या होता है? किसी डाटा को, कोई डाटा के ऊपर जब हम सिग्नल भेजना है उसको वो वीक होने से बचाता है, उसको करप्ट होने से बचाता है, उसको सेव करके रखता है. इट एक्सटेंड्स द लेंथ टू विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क. ये क्या करता है? किसी भी डाटा को फ्लो करने की लेंथ को बढ़ा देता है. मतलब अगर हमने जो डाटा भेजना है दैट इज़ वेरी फार और दैट कांट बी सेंट ईजिली, तो रिपीटर जो है वो उसको ईजिली सेंड करवा देता है. तो दीज आर सम ऑफ द डिवाइसेस विच आर नीडेड टू क्रिएट अ नेटवर्किंग. देन वी हैव फर्दर क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग हमने पहले भी पढ़ा हुआ है दिस वर्ड, जिसमें क्या होता है, हमारा जो सारा डाटा है क्लाउड पे अवेलेबल है. क्लाउड इज़ नॉट दैट बादल एंड ऑल, मतलब इंटरनेट के ऊपर हमारा सारा जो डाटा है वो अवेलेबल है, सर्वर्स के ऊपर डाटा अवेलेबल है, डाटा स्टोरेज डाटा बेसिस हैं, नेटवर्किंग के थ्रू वो सारा डाटा हमारे अवेलेबल है. द टर्म क्लाउड रेफर्स टू द नेटवर्क और इंटरनेट. जो टर्म क्लाउड है इसका मतलब क्या है? नेटवर्क या फिर इंटरनेट. ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग दिस कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर कॉल्ड क्लाउड प्रोवाइडर्स. जो ऑर्गेनाइजेशन ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लाउड प्रोवाइडर्स. अब इसमें क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग गिव्स यू द फ्रीडम टू एक्सेस योर डाटा फ्रॉम एनी डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? हमें फ्रीडम देता है कि हम जो डाटा है
किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करके इंटरनेट के थ्रू हम वो डाटा ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप अगर अपने मोबाइल पे या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, या फिर अगर आप जैसे हॉटस्टार है या फिर हमारे वूट है या फिर जो टीवी देखने के जो अलग अलग हमारे साइट्स हैं, वो क्या करती हैं, उनका जो डाटा है वो सर्वर के ऊपर पड़ा है, क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है। मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है, मैं उनके साथ कनेक्ट होंगी, हॉटस्टार मैं ओपन करूँगी, वहाँ पर मैं अपने चैनल का, अपने सीरियल का नाम डालूँगी, एंड दैट विल बी विजिबल टू मी। वो मुझे दिखेगा, मुझे उनके क्लाउड से विजिबल होगा, उनके सर्वर से विजिबल होगा। तो उन्होंने, दैट इज़ नॉट सेव्ड विद देम ऑन देयर सर्वर, दैट इज़ सेव्ड ऑन क्लाउड। तो दिस इज़ ऑल, मतलब हम सभी इस क्लाउड सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, बट वी डोंट नो दैट वी आर यूजिंग इट। इसमें क्या है, यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ यूजिंग एन ऑनलाइन सर्विस टू सेंड एन ईमेल। जब हमने ईमेल सेंड करना है तो भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना है, या फिर हम वॉच मूवी देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, या फिर हम मोबाइल पर टीवी मूवीज़ वगैरह देखते हैं, वो सारा है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हो रहा है। या म्यूज़िक सुनते हैं, या गेम्स खेलते हैं, या पिक्चर्स को स्टोर करते हैं, वो सारा क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हो रहा है। तो इसमें क्या है, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, हम क्या क्या काम कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। लाइक क्रिएट न्यू ऐप्स एंड सर्विसेज, हम न्यू ऐप बना सकते हैं, न्यू सर्विसेज को हम यूज़ कर सकते हैं। होस्ट वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स, हम वेबसाइट्स बना सकते हैं और उनको होस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी स्कूल की वेबसाइट है, हम उस वेबसाइट के ऊपर जो डाटा डालना चाहें, हमारी कुछ भी अपडेट करना चाहें, कुछ भी फ़ोटोज़ डालना चाहें, हम उसको डाल सकते हैं। वो डाटा हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, क्लाउड में पड़ा हुआ है, और वो एनीबडी कैन सी दैट। हमारी वेबसाइट कोई भी देख सकता है अपने मोबाइल के ऊपर, that anybody can see that. And then analyze data and make prediction. अब जो डाटा हमारे अवेलेबल है क्लाउड के ऊपर, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं इजीली, हम उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, हम आगे क्या करना चाह रहे हैं उसको हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं। देन वी हैव डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, हम सॉफ्टवेयर भी इजीली हम इस पर डिलीवर कर सकते हैं, हम इजीली हम इसको गेट भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। एंड देन स्टोर, बैकअप और रिकवर डाटा, हम डाटा स्टोर भी कर रख सकते हैं। लाइक आपने गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा, हम जैसे हम ईमेल हमारा होता है, ईमेल आईडी होती है, उसके साथ हमें 15 GB गूगल ड्राइव का डाटा फ्री मिलता है। लाइक अगर हमने कोई डाटा अपनी ईमेल आईडी पे सेव करके रखना है, दैन ईजिली वी कैन कीप दैट 15 GB ऑफ डाटा सेव ऑन आवर सिस्टम। एंड हमने अगर अपने आज मैंने अपना जो डाटा है अपने कंप्यूटर से मैंने सेव किया है, तो कल को मैं अपने मोबाइल से भी वो डाटा इजीली देख सकती हूँ, बिकॉज दैट इज़ सेव्ड ऑन माई गूगल ड्राइव, दैट इज़ नॉट सेव्ड ऑन माई कंप्यूटर, दैट इज़ सेव्ड ऑन गूगल ड्राइव। तो मैं उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकती हूँ। तो दिस इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी वेयर। स्ट्रीम ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, वो भी हम ऑडियो और वीडियो फाइल्स भी हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे को बताए हुए इसके बेनिफिट्स क्या हैं। कॉस्ट ऑब्वियसली हमें, जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू काम करेंगे तो हमें कॉस्टली हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम इजीली उसको क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू मैनेज कर पाएंगे। स्पीड क्या है, इसमें हमारा जो काम है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, कोई भी काम करने के लिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और हम उसको कि बिना किसी प्रेशर के बहुत ज़्यादा स्पीड से कोई काम कर सकते हैं। सेलेबिलिटी में क्या है, हम इसमें एक क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे IT रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लाइक फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइस ये यूज़ कर रहा है। अब हमने कुछ भी अपना डाटा सर्च करना है या हमने सर्व करना है, नेट सर्व करना है, तो दैट इजीली वी कैन डू इट थ्रू गूगल, एंड दैट ऑल्सो वेरी फास्ट। देन वी हैव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में क्या है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है हमारा इजीली मैनेज हो गया, तो हमारे पास टाइम है, हम अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं बाकी कामों के ऊपर। तो IT वाला काम जो है हमारा मेनली इसके थ्रू हो गया, तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी ये इंक्रीज़ कर रहा है। देन वी हैव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अलग अलग इनके डाटा सेंटर अवेलेबल हैं, और इसी एक डाटा सेंटर नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हमने जो डाटा कहीं पर सेव किया है वो हमारा करप्ट हो जाएगा, दैट कैन बी सीन फ्रॉम एनीवेयर। तो दैट इज़ हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही है। एंड देन रिलायबिलिटी से जो हमारा काम है वो आसान हो गया, लेस एक्सपेंसिव हो गया, हम डाटा रिकवर कर सकते हैं, हम डाटा बैकअप ले सकते हैं, तो वो सारा कुछ हमारा जो काम है वो आसान हो गया। यू वंस रीड इट अगेन, इसको प्रॉपरली लाइन टू लाइन रीड कर लेना। एंड सो अलॉन्ग विद दिस नाउ आवर चैप्टर इज़ completed. This is all about your networking devices. Hope you all understood this chapter. So in next video we will be doing its
exercise and all. So thank you very much.